में हुई हिंसा को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में घिरती चली जा रही है। प्रशासन ने अब तक इस हिंसा में कुल 16 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। इनमें बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बीएसपी के सांसद, नेता और विधायक शामिल हैं। प्रशासन इन लोगों की तलाश में जुटा हुआ है, इनकी गिरफ्तारी करना चाहता है। लेकिन खास बात यह है कि जिन नेताओं को यूपी प्रशासन फरार बता रहा है वो सबके सामने है, कैमरे पर आकर बयान दे रहे हैं, वो खुलेआम विधानसभा पहुंच रहे हैं। बीच बहस में आज मुद्दा यही है कि आखिर मौजूद नेताओं को फरार बताकर यूपी की अखिलेश सरकार उनकी तलाश का नाटक क्यों कर रही है। जो नेता हिंसा भड़काने के आरोपी हैं वो विधानसभा कैसे पहुंच रहे हैं। क्या अखिलेश सरकार कार्रवाई के नाम पर दिखावा कर रही है? क्या दंगों की राजनीति को जानबूझकर वो शय दे रही है? कहीं सरकार और कथित तौर पर फरार कहे जा रहे इन नेताओं के बीच में कोई राजनीतिक डील तो नहीं हो चुकी? ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के पहले की हैं। इन तस्वीरों में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी की वो नेता शामिल हैं जिन पर दंगों को हवा देने का आरोप है। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अखिलेश यादव की तेज तर्रार पुलिस एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ये बात और है कि 16 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जरूर जारी कर दिया गया। जिन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया उनमें बीजेपी के सरधाना से विधायक संगीत सोम और बीजेपी विधायक दल के नेता हुकुम सिंह और विधायक सुरेश राणा भी शामिल हैं। यूपी पुलिस की नजरों में ये फरार है और पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। लेकिन क्या वाकई ये नेता फरार हैं? यूपी पुलिस की कार्यशैली को बीजेपी विधायक संगीत सोम ने उस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जब वो बुधवार को सीधे लखनऊ विधानसभा पहुंच गए और दावा ठोक दिया कि वो शुरू से ही अपने इलाके में जनता के बीच हैं। मैं कहीं भागा नहीं फिर रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, कोई क्रिमिनल नहीं हूं और अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो उसके लिए मैं भुगतने को तैयार हूं। अगर गुनाह नहीं किया है तो सरकार की गलत नीति के कारण अगर मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम का आरोप है कि सरकार उन्हें फंसाने के लिए जनता के सामने झूठ का नाटक रच रही है। पूरा दंगा सरकार का मैनिपुलेशन करके पूरा दंगा सरकार ने कराया है और सरकार चूंकि अपना जनाधार खो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए वो ये सब मैनेज करके हिंदू मुस्लिम में बांट के दंगा करा रही है और एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उसका वोट लेना चाहती है। लेकिन इनका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी विधायक संगीत सोम इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में मुंबई स्टूडियो में मुजफ्फरनगर की हिंसा पर चल रही बहस का हिस्सा बने थे और पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी थी। संगीत सोम की तरह कैराना से बीजेपी विधायक हुकुम सिंह और बीजेपी के शामली से विधायक सुरेश राणा भी बीते सोमवार को विधानसभा पहुंचे थे। यूपी पुलिस चाहती तो इन्हें आते जाते गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा नहीं किया। भूमिका निभाई ना, कोई साधारण भूमिका निभाई, मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। दंगे हुए हैं सरकार की भूल के कारण, गलत निर्णयों के कारण, कम प्रबंधन के कारण। पुलिस के लिए मैंने हमेशा कहा है कि एफआईआर हुई है, जो जांच वो करें, उसका स्वागत है। मेरा जहां सहयोग चाहिए उसे देव उपलब्ध है। एक ओर यूपी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को आरोपी बता रही है तो दूसरी ओर दंगों की तह कुरेदने पर खुद समाजवादी पार्टी के ही कद्दावर नेता आजम खान का नाम सामने आ रहा है। हमारे नाम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सफेद 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 और 1000 करोड़ बात सफेद झूठ है, सच से बिल्कुल परे है, हमारे जीवन और हमारे चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, हमारे मिजाज में ही नहीं है। हम तो कार्रवाई और इंसाफ के पक्ष के लोग हैं। किसी गुनहगार को छुड़वाने के लिए हम सोच ही नहीं सकते, ये हमारा चरित्र ही नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाना बेहतर समझेंगे। आजम खान खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। जिन नेताओं को यूपी सरकार गुनहगार बताकर उनकी तलाश का नाटक कर रही है वो खुलेआम घूम रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर मुजफ्फरनगर के दंगों में बेगुनाह लोगों की मौत पर ये कैसी सियासत हो रही है? जो आरोपी नेता लोगों के सामने हैं, पुलिस उन्हें फरार क्यों बता रही है? क्या नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना महज पुलिस की एक खानापूर्ति है
आखिर इस दिखावे का सच क्या है? क्या अखिलेश सरकार मुजफ्फरनगर के सच को दबाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक की खातिर यूपी की अखिलेश सरकार और बीजेपी नेताओं के बीच अपने अपने हित साधने की कोई डील हो गई है? सवाल कई हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं।